हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम देखने वाले हिंदी का कसौटी 2 यानी दिन 30। तो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं हिंदी के, लेकिन बहुत स्टूडेंट की डिमांड थी कि पहले दिन 30 मतलब कसौटी 2 पहले अपलोड कीजिए। इसीलिए मैं आज के लेक्चर में कसौटी 2 का वीडियो लाके ले आया है। तो सबसे पहले कसौटी 2 हमारा 15 मार्क्स का है। तो कसौटी दो में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो क्या करना है, हमें परिच्छेद दिया गया रहेगा, हमें हमारे क्वेश्चन पेपर जो है उसमें आपको परिच्छेद पढ़ना है और उससे वो पढ़ने के बाद नीचे दिए क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। तो ये 6 मार्क्स के लिए है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है, देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें है, बॉक्स में आपको दिया है, सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन, और आपको बाजू में 4 बॉक्सेस दिए हैं, लेकिन वो बॉक्सेस में आपका आंसर फिल नहीं होता, इसीलिए मैंने नीचे पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे दिया है। देखिए, पॉइंट 1 में आपको क्या लिखना है, मतलब बॉक्स 1 में क्या लिखना है, नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें। नंबर 2 के बॉक्स में आप लिखिए, संसद में इसी विषय पर सवाल जवाब हुए। उसके बाद बॉक्स नंबर 3 में आप लिखिए, स्कूलों के बच्चों बहुत सावधानी से लाए जाते थे। स्कूल से बच्चों को बहुत सावधानी से लाए जाते थे। उसके बाद चौथे बॉक्स में आपको लिखना है, पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। ये आपको सनसनी फैलने वाले दिल्ली में आया परिवर्तन आपको यहाँ लिखना है। बॉक्सेस में आपको फिल करना डिफिकल्ट जाएगा, इसीलिए पॉइंट में लिखिए आप। उसके बाद का प्रश्न है, इसमें देखिए, लोगों ने इस पर संदेह लगाया। लोगों ने अमरू पर संदेह जताया। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, वातावरण में इसकी कमी न थी, और उसके बाद 2 बॉक्स दिए थे। तो उस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, पहले बॉक्स में आपको लिखना है तनाव, और दूसरे बॉक्स में आपको लिखना है सनसनी। उसके बाद प्रश्न है हमारा, फैलती सनसनी में मेरी भूमिका, इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो इस विषय पर आपका खुद का मत आपको लिखना है। मैंने आंसर दिया है, आपको वैसा ही लिखना जरूरी नहीं है, आप आपके मत से डिफरेंट आंसर भी लिख सकते हैं। देखिए, सभी बच्चों के परिवार को उनके साथ रहने का संदेश दूंगा। इसमें हमें अफवाहें फैलाना नहीं चाहिए, इससे लोगों तक गलत बातमी जाने की संभावना होती है। ये सनसनी जल्द से जल्द मिटाने का प्रयास करूँगा। तो ये मेरा मत है, इसलिए मैंने ये लिखा है। आप इसका आंसर डिफरेंट भी लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा प्रश्न पहला ख़त्म। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा, जो कि हमारा 5 मार्क्स के लिए है। प्रश्न दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो आपको यहाँ पद्यांश दिया गया है, वो पद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न को आपका उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न इसमें देखिए, कृति पूर्ण कीजिए ऐसा दिया गया है। कवि वे नहीं, और आपको उसमें चार क्या क्या देंगे, लेंगे, मांगेंगे, चाहेंगे और त्यागेंगे। तो सबका आपको बॉक्स, उसके नीचे एक बॉक्स दिया गया है, वो आपको फिल करना है। तो कवि वे नहीं लेंगे, उसका आंसर आएगा दया की भीख। कवि वे नहीं मांगेंगे, उसका आंसर आएगा वरदान। कवि वे नहीं चाहेंगे, उसका आंसर नीचे आएगा संपत्ति। कवि वे नहीं त्यागेंगे, उसका आंसर आएगा व्यर्थ। उसके बाद उसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। हार का विरुद्धार्थी आता है जीत। लघु का विरुद्धार्थी आता है दीर्घ। उसके बाद देखिए, प्रश्न तीसरा क्या दिया गया है, संघर्ष ही जिंदगी है, इस विषय पर अपने विचार लिखे। तो ये भी आंसर आपका सबका डिफरेंट आएगा। मैंने आंसर लिखा है, देखिए, संघर्ष ही जीवन है, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है।
तरह तरह के संघर्षों का सामना आए दिन हम सबको करना पड़ता है। जो इन संघर्षों का सामना करने से कतरता है वे जीवन से भी हार जाते हैं। इसी के साथ हमारा प्रश्न दूसरा भी खत्म होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो आपको क्या करना है, परिच्छेद दिया गया रहेगा वो आपको पढ़ना है और उस नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है देखिए, गृह स्वामी इसका हिसाब करता है। गृह स्वामी जूलिया का तनख्वाह का हिसाब करता है या जूलिया का हिसाब करता है, आप ऐसे लिखिए। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, गवर्नेंस के काम, और नीचे 2 बॉक्स दिए गए हैं। उस बॉक्स में क्या लिखना है आपको, बच्चों को पढ़ाना, और दूसरे बॉक्स में लिखना है घर का काम संभालना। उसके बाद जो लास्ट प्रश्न है हमारे इस कसौटी 2 का लास्ट प्रश्न है, स्वमत लिखो। यदि आपका मालिक आपके काम का सही वेतन न देता हो तो डैश डैश दिया है। तो आपको आपका स्वमत लिखना है, क्या करेंगे आप उस पोजीशन के टाइम। तब आपको लिखना है, मैंने लिखा है देखिए, मैं उनका विरोध करके जितना मैंने कष्ट किया है उसका हिसाब मांगूंगा। मैं मेरे कष्ट का वेतन अपने हक से लूँगा। आंदोलन करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मैं अपने मालिक को समझता कि ये सही बात नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है।